भदोही जनपद के ऊंच क्षेत्र के रमईपुर में शुक्रवार को कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में अतिथियों का माल्यार्पण कर और अंगवस्त्र देकर के स्वागत किया गया और क्षेत्र से आए दर्जन गांव से गरीब और असहाय लोगों को कंबल का भी वितरण किया गया। कंबल पाने के बाद गरीबों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। कंबल वितरण समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने कहा कि जनता को कपड़ा, रोटी और मकान जैसे मूलभूत जरूरत को पूरा करना पहली प्राथमिकता है। कंबल वितरण के कार्यक्रम की काफ़ी सराहनीय भी बताया। सभी लोगों ने बाल विवाह को न प्रोत्साहित करने की शपथ भी ली और सभी लोगों ने कहा कि यह जो समाज में कुरीति है इसको ख़त्म करने के लिए सभी लोगों को सामूहिक प्रयास करना चाहिए और यदि इस तरह कहीं घटना या जानकारी है किसी को तो लोगों को प्रशासन को तथा अन्य लोगों को बताएं जिससे कि इससे रोका जा सके। सांसद डॉक्टर विनोद बिंद ने कहा कि पहले की सरकारें गरीबों के लिए राजनीति के अलावा कोई काम नहीं किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए सोचा और तमाम योजनाओं के साथ गरीबों के जीवन स्तर में सुधार किया। उन्होंने बताया कि 8 करोड़ गरीबों को मकान भी बनवाया गया, 16 करोड़ लोगों को हर घर नल योजना के तहत शुद्ध पानी पहुंचाने का कार्य किया गया, 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाया गया। लोगों ने अच्छी सरकार चुनी और अब घुसपैठियों का समर्थन करने वालों को दिक्कत हो रही है। देश में हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे अपने साथ साथ देश के बारे में भी सोचे और कार्य करें। सांसद ने लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की अपील भी की। कहा कि लोकतंत्र जनता मालिक है और जनता की समस्या का समाधान करना सभी का कर्तव्य है। कांग्रेस सरकार में लोग अपने परिवार के नाम पर तमाम योजनाएं बनाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अधिक गांधी जी का सम्मान किया है। उन्होंने मीडिया को भी बताया कि मीडिया सही को सही और गलत को गलत कहने और लोगों को जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। कहा कि पहले एक सरकार केवल गड्ढा खोदो और गड्ढा पाटो की योजनाएं चलाती थी और जिससे कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। आज देश में विकास की गति तीव्र हो रही है और युवाओं को भी अपने स्वरोजगार तथा रोजगार के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। कहा कि देश में कभी 8 मेडिकल कॉलेज थे और आज 78 मेडिकल कॉलेज हैं। युवाओं को गुमराह करके जो विपक्षी दल के लोग हैं केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, इसलिए युवाओं को जागरूक होकर के पढ़ लिख करके समाज की मुख्य धारा में जुड़ना प्रमुख बात है। उन्होंने कहा कि किसी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। इस कार्यक्रम में ज्ञानपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अखिलेश्वर प्रताप सिंह ने कहा कि कंबल वितरण का कार्यक्रम पुनीत कार्य है। सांसद देश के मंत्री बने ऐसी सभी की कामना है और उन्होंने सांसद के कार्यों की खूब सराहना करी। अखिलेश्वर सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में केवल ज्ञानपुर ब्लॉक से 1 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज करेंगे। सांसद हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ हैं। ज्ञानपुर ब्लॉक के सभी 92 ग्राम प्रधानों की तरफ से बधाई भी दी। रमेपुर के ग्राम प्रधान राजन सिंह ने सभी का स्वागत और अभिनंदन किया और सभी का आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग और जिला प्रोबेशन विभाग की तरफ से, अभिनव समिति के तरफ से कठपुतली नृत्य तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विवाह समेत तमाम विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम तथा नाट्य प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर सांसद डॉक्टर विनोद बिंद, अखिलेश्वर प्रताप सिंह, राजन सिंह, रत्नेश सिंह, विष्णु प्रताप सिंह, देवराज दुबे, राम प्रकाश पांडे, शीतला प्रसाद बिंद समेत कई ग्राम सभा के ग्राम प्रधान और क्षेत्र के भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन टिंकू शुक्ला ने किया। भदोही जिले के जंगीगंज राजकीय धान क्रय केंद्र जंगीगंज प्रथम में धान खरीद की रफ्तार अपने अंतिम दौर में चल रही है, जबकि केंद्र पर अभी धान की खरीद 28 फरवरी तक होनी है। जंगीगंज केंद्र प्रभारी प्रिंस श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र का लक्ष्य 15,000 कुंटल खरीद का है और बीते 2 महीने में लक्ष्य के सापेक्ष 33% से अधिक की खरीद हो चुकी है। शुक्रवार को डुहिया निवासी सदानंद शुक्ला ने 30 कुंटल धान की खरीद की गई। जंगीगंज प्रथम केंद्र पर अभी तक 5,050 कुंटल धान की खरीद की जा चुकी है। मालूम हो कि 2025 में पहली बार भगवानपुर में जंगीगंज प्रथम के नाम से धान क्रय केंद्र खोला गया है और इस केंद्र के बारे में तमाम किसानों को जानकारी भी नहीं थी और किसान अपने धान को अन्य केंद्रों पर ले गए, लेकिन जिनको जानकारी थी उन लोगों ने अपने धान को लेकर के आए और यहाँ पर उन्होंने विक्रय किया। इस केंद्र पर क्षेत्र के घाटमपुर निवासी माता शंकर मिश्रा ने 130 कुंटल, डुहिया के दत्ताराम शुक्ला ने 72 कुंटल और किसान सुभाष पाठक ने 86 कुंटल धान का विक्रय किया। अगले वर्षों से जंगीगंज प्रथम केंद्र पर अधिक धान क्रय होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे जिस
जिस तरह लोगों का सहूलियत मिल रही है और लोग नज़दीक केंद्र होने से अपने धान को आराम से यहाँ पे बेच सकते हैं। केंद्र प्रभारी प्रिंस श्रीवास्तव ने बताया कि अभी जो भी किसान धान को विक्रय करना चाहते हैं वे 28 फरवरी तक कर सकते हैं। बताया कि क्षेत्र के किसानों का काफ़ी सहयोग रहता है और लोग आराम से यहाँ पहुँच करके अपने धान का विक्रय कर रहे हैं। यह बात सुनिश्चित कर ले, उत्तर प्रदेश में अभी SIR का जो काम चल रहा है, मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों से विशेष रूप से कहूंगा कि वो सुनिश्चित कर ले कि उनका नाम मतदाता सूची में है या रहना चाहिए। मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट है वो 6 तारीख को पब्लिश किया जा चुका है। हर व्यक्ति से, हर माता से, हर बहन से, हर भाई से, हर नौजवान से, हर बुजुर्ग से मेरी प्रार्थना है कि अपना नाम अवश्य देख लें, बाल बच्चों से पूछ लें कि उनका नाम, हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ लें। रही जहां तक बात अखिलेश यादव की, तो उनका बस चले तो देश के मूल नागरिकों का नाम कटवा करके बांग्लादेशियों का, पाकिस्तानियों का, रोहिंग्यों का, उनको लगता है कि देश के नागरिक तो उनको नकार चुके हैं, उन लोगों को रिजेक्ट कर चुके हैं, उनके गठबंधन को, इंडी गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को। देश के नागरिक अगर रहेंगे मतदाता सूची में तो उनका नंबर कभी लगने वाला नहीं है। शायद जो घुसपैठिए हैं वो आ जाएंगे तो उनकी सरकार फिर से बनाने में उनको मदद कर देंगे। इस आशय से अखिलेश यादव जी चिंतित हैं। हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि देश का हर नागरिक, प्रदेश का हर नागरिक मतदाता सूची में होना चाहिए और देश की सरकार हमारे देश का, प्रदेश का नागरिक बनाएगा, न कि हमारे देश में आकर के अविधिक रूप से, जो गैर कायदेसर रूप से जो हमारे घुसपैठिए आ गए हैं, वो हमारे देश की सरकार न बना सकते हैं न चला सकते हैं।